सुखदेव जी ने विचार किया कि भगवान का स्वरूप कितना सुंदर है। तो उस बाल स्वरूप का सुखदेव जी चिंतन करने लगे, जो यशोदा जी के आंगन में विराजमान है। घुटनों के बल पर भगवान चल रहे हैं, एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जा रहे हैं। सुखदेव जी का मन उस रूप को देख करके मोहित हो गया। सहसा उन्होंने देखा कि भगवान एक मटकी में हाथ डालते हैं और उस मटकी से माखन निकाल करके उस माखन को खाने लगते हैं। तो अब सुखदेव जी को चिंता होती है, ये भगवान जी तो माखन चोर हैं, माखन के बिना इनका निर्वाह होता नहीं, और मैं भगवान की भक्ति करूंगा तो भगवान की जो प्रिय वस्तुएं हैं वो भगवान को मुझे अर्पण करनी पड़ेगी। और उन सब प्रिय वस्तुओं में मक्खन भगवान को प्रिय है, मैं मक्खन कहाँ से लाऊंगा? मैं कब गाय पालूंगा, फिर उसका दूध दूंगा और फिर उसको तपाऊंगा, फिर उसमें मटकी में क्या डालते हैं उसको, दही को जमाऊंगा और फिर उसको मथूंगा। कितनी मेहनत करनी पड़ती है मक्खन निकालने में। और मैं तो ठहरा वैरागी सन्यासी, ना मेरे शरीर पर लंगोटी है, तो मैं गाय कहाँ से रखूंगा? तो सोचा कौन इस चक्कर में पड़े, चलो निर्गुण ही सही है। शिष्य मन की बात भाग गई। अब गुरु के चेले भी कम थोड़े ही होते हैं। उन्होंने दूसरा श्लोक सुनाया, अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिघासयाया पायदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। कुमार, वो पापनी पूतना अपने स्तनों पर विष लगाकर आई थी और श्री कृष्ण को मार देने की नीयत से उसने भगवान को दूध पिलाया था। उसको भी भगवान ने वह गति दी जो धाय को मिलनी चाहिए। धाय समझते हैं? बच्चे को पालने वाली जो माता होती है। और तुम ऐसे भगवान को छोड़ करके किसकी शरण ग्रहण करोगे? मन में आया कि मैं मक्खन कहां से खिलाऊंगा। उस श्लोक में कहा कि मक्खन की जरूरत क्या है, यहां तो जहर पिला करके लोग मुक्त हो गए। इतना सुनना था। सुखदेव जी बाहर निकल करके आए, जो बालक, छोटे छोटे बालक हाथ जोड़ करके श्लोक का पाठ कर रहे थे, उनसे कहा, अरे तुमने ये श्लोक कहां से सीखे? ये तो बड़ा सुंदर श्लोक है। चेलों ने कहा, महाराज हमारे गुरुजी ने तो ऐसे 18,000 श्लोक रच रखे हैं, ये तो 2 ही हमने सुनाए हैं, लेकिन हमें भी सुनवाओ। कहने लगे चलो। इन 2 श्लोकों के लोभ से सुखदेव जी तपस्या छोड़ करके वेद व्यास जी के आश्रम में आ गए, और आश्रम में आकर के वेद व्यास जी के शिष्य बन करके, पुत्र को भी वो ज्ञान नहीं दिया जाता जो शिष्य को दे दिया जाता है, वेद व्यास जी के शिष्य बनकर के 18,000 श्लोकों को सुना। एक एक बार सुन करके ही कंठस्थ हो गया और सुन करके फिर जाने लगे। गुरुजी ने कहा, भैया कहाँ जा रहे हो? नहीं, हमारा तो काम हो गया, हमने याद कर लिया। कहने लगे तो सुनाओ। वेद व्यास जी ने कहा, कोई सुनने वाला होगा तो सुनाएंगे, ये कोई ऐसी विद्या थोड़ी है जगह जगह बांटते फिरे कि सत्यनारायण की कथा थोड़ी है कि आटे चीनी दाल पर कथा हो जाएगी या 50 रुपए में सत्यनारायण की कथा सुना देंगे। ऐसी कथा नहीं है। कोई सुनने वाला होगा तो सुनाएंगे, नहीं तो अपने अंदर ही इसको, ये ब्रह्मवित्त है, यह ब्रह्मत्व से भरा हुआ है, इसके अंदर ब्रह्म भरा है, ये धन से लुटाने वाली वस्तु नहीं है। सुनने वाला यदि श्रद्धालु हो तो गुरुदेव वो बातें भी बता देते हैं जो किसी से नहीं बताई जाती।
और वो तो वहां से चले दिया। वेद व्यास जी को आज आत्मसंतोष हुआ, आहा, कोई तो मेरे ज्ञान का कद्र करने वाला मिला। आत्मलाभ से पूर्ण वेद व्यास जी हो गए। आज सुखदेव जी कहने लगे जो कथा हमने किसी को नहीं सुनाई ना, तो आज हम आपको सुना। सुखदेव जी जब ये बात कह रहे थे तो वहां नारद जी भी थे, वहां सूत जी भी थे, वहां अंगिरा इत्यादि सभी ऋषि थे और वेद व्यास जी भी वहां पर थे। आज हम आपको वह कथा सुनाते हैं और यहां से सुखदेव जी भगवान की कथा कहना आरंभ करते हैं। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरादौ पितुर्द्वैपायन द्वैपायनादहन। ये हमारे पिता द्वैपायन जी से हमें प्राप्त हुई है, ये हम आपको सुनाते हैं। कहा कि जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय है स्थूले भगवतो रूपे मन है संधारिये दिधा। आसन को जीत करके, श्वास को जीत करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन करते हैं। तीसरे अध्याय में कामना के अनुसार कौन से देवता की उपासना करनी चाहिए यह बताते हैं। उसके पश्चात श्री सुखदेव जी राजा के पूछने पर सृष्टि विषयक प्रश्न बताते हैं, सृष्टि विषयक प्रश्न का उत्तर देते हैं। यहां सुखदेव जी मंगलाचरण करते हैं। दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय में सुखदेव जी मंगलाचरण करते हैं। जब राजा सृष्टि के विषय में पूछते हैं कि भगवान ने सृष्टि की रचना कैसे की, तो सुखदेव जी मंगलाचरण पूर्वक उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे और अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए कहते हैं। अंत में अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। भगवान वचांसि दे नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्। संत पुरुष जिनके मुख कमल के मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेव के अवतार भगवान व्यास के चरणों में बार बार नमन करता हूं। श्री भगवान वेद व्यास जी को नमन करके फिर सृष्टि विषयक प्रश्न का उत्तर देते हैं। बताते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान नारायण के नाभि कमल से जब उत्पन्न हुए तो चारों ओर देखने लगे, और जब चारों ओर देखने लगे तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। तब आदेश हुआ कि तप करो। तब ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे, और ब्रह्मा जी ने तपस्या करके तब भगवान श्री नारायण जी के दर्शन किए, और भगवान नारायण जी के दर्शन करके ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि का रचना आरंभ की। अनेक प्रकार की सृष्टियों का वर्णन आता है, बड़े विस्तार से सृष्टियों का वर्णन है। और तब बताया कि तब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को ब्राह्म कल्प के आरंभ में चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया, और ब्रह्मा जी ने उन 4 श्लोकों को अपने हृदयस्थ करके सृष्टि के रचने को आरंभ किया। पहली सृष्टि अज्ञान की सृष्टि हुई, दूसरी सृष्टि सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों की हुई। क्रोध से रुद्र हुए, ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए, और ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद, उपवेद, कर्म, कर्ता, धर्म, आश्रम, विद्या, व्याहृति, छंद और इत्यादि सब उत्पन्न हुए।
ब्रह्मा जी के भरी बनी हुई सृष्टि को जब आगे बढ़ते हुए नहीं देखा तो ब्रह्मा जी को चिंता हुई। तब भगवान नारायण की प्रेरणा से ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग हो गए। दाहिने भाग से मनु का प्रादुर्भाव हुआ, बाएं भाग से भगवती शतरूपा का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी अभी सृष्टि रच ही रहे थे कि एक दैत्य की उत्पत्ति हो गई। पहले भी बताया कि जितने भी असुर हैं ये सृष्टि के आरंभ से हैं, धर्म के साथ ही अधर्म की उत्पत्ति हुई है। जहां ब्रह्मा जी के हृदय से धर्म उत्पन्न हुआ है, उसी क्षण ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म भी उत्पन्न हुआ है। एक असुर था जिसका नाम था वराह, हिरण्याक्ष। वह पृथ्वी को हर कर ले गया, रसातल में छुपा दिया। मनु शतरूपा ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे पिताजी, हमारे लिए क्या आज्ञा है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैथुनी सृष्टि आप करो। मनु ने कहा महाराज सृष्टि कहाँ करें, पृथ्वी तो कहीं दिखाई नहीं देती। ब्रह्मा जी ने जब पृथ्वी को नहीं देखा तो ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से, नाक के नथुने से एक शिशु उत्पन्न हुआ। वह वराह अवतार के रूप में प्रकट हुआ। भगवान का यह अवतार है, नारायण का। ऋषियों ने 12 श्लोकों से उन आदि वराह की स्तुति की। आदि वराह की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा इस धरा भूमि को राक्षस हर के ले गया है, आप कृपया ले आइए। भगवान नारायण रसातल में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है? वराह समझते हैं, जिसको आजकल हम क्या कहते हैं, पिग, समझ गए? कुछ लोग कहने लगे कि लो जी तुम्हारे भगवान तो सुअर भी बन गए। हंसी मजाक में कहने लगे, अरे लो तुम्हारे कैसे भगवान है, वो तो सुअर भी बन जाते हैं। इस बात से लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। देखो, सोने से चाहे कुंडल बना लो, सोने से चाहे अंगूठी बनवा लो, सोने से चाहे पाजेब बनवा लो, और सोने से चाहे जूती बनवा लो। सोने की कीमत कम होने वाली बोलो हो सकती है? सोने के चाहे आप मुकुट बनवाओ और सोने का चाहे आप जूता बनवाओ, जब सुनार के यहाँ बेचने जाओगे तो वो मुकुट की अलग कीमत और जूते की अलग कीमत नहीं बताएगा। वो केवल वजन करेगा और वजन करके बताएगा। हो सकता है कि जूते की कीमत मुकुट से, बोलो क्यों? क्योंकि भले ही चाहे वो जूता हो, है तो उसके अंदर, हमारी दृष्टि में वो जूता हो सकता है, लेकिन सुनार की दृष्टि में वो क्या है? वो सोना है। उसी प्रकार भगवान चाहे सुअर बने, चाहे बिल्ली बने, और चाहे वो बने हाथी, चाहे वो बने मछली, भक्त की दृष्टि में वो केवल भगवान हैं। इसलिए भगवान को लज्जा नहीं आई। हम क्यों लज्जित होंगे कि लो जी तुम्हारे भगवान तो सुअर बन गए? हाँ बने, हमारे भगवान की मर्जी, तो कुछ भी बन सकते हैं। आदि वराह का भगवान ने रूप धारण किया और रसातल में प्रवेश कर गए। और एक आगे वर्णन आता है, एक तमाचा मारा केवल। क्या मारा? कनपट्टी के कान, कर्ण के मूल में लिखा है, कर्ण के मूल में एक तमाचा मारा और उस राक्षस के तो प्राण पखेरु हो गए। और भगवान ने उस पृथ्वी को अपने नासिका पर रख लिया, नाक के ऊपर एक सींग निकला हुआ था, ऐसे नाक के ऊपर रख लिया और निकाल करके भगवान बाहर ले आए। पृथ्वी ने सोचा किसी ने हमारी रक्षा नहीं की, इन्होंने ही हमारी रक्षा की है। जो रक्षा करता है वही पति होता है। आज से यही हमारे पति हैं। तो भगवान नारायण लक्ष्मी के तो पति है ही, पृथ्वी के भी पति हैं। तो भगवान भूमि के पति बन गए। भूमि ने भगवान को अपना पति मान लिया और पत्नी रूप में भगवान ने भूमि को स्वीकार कर लिया। आज भी देखो शास्त्र कैसे विज्ञान से जुड़े हुए हैं। आज भी जो वराह होता है ना, उसकी नाक हमेशा कहाँ रहती है?
मिट्टी के अंदर रहती है, वो मिट्टी ही खोजता रहता है नाक से उठा उठा करके। तो भगवान ने वराह बनकर के पृथ्वी का उद्धार किया। ये हिरण्याक्ष कौन है? हिरण्य कहते हैं सोने को, अक्ष कहते हैं नेत्रों को। जिसकी आंखों में सोना बसा हो, अर्थात जो लोभी व्यक्ति है वही हिरण्याक्ष है। जिसके अंदर लोभ भरा है वही व्यक्ति अपने आप को हिरण्याक्ष मान ले। वराह कौन है? वर कहते हैं श्रेष्ठ को, अहन कहते हैं दिन को। जो दिन श्रेष्ठ है वही वराह है। श्रेष्ठ दिन कौन सा है? शास्त्र का वचन है, कोटिम विहाय सह लक्षम विहाय दातव्यम। लाख काम छोड़ करके दान करना चाहिए। शतम विहाय स्नानम, 100 काम छोड़ करके स्नान करो। हजार काम छोड़ करके भोजन करो। लाख काम छोड़ करके दान करो। और करोड़ काम छोड़ करके भगवान का भजन करो। अभी एक दिन हम दुकान पर गए, लाला जी दुकान पर बैठे थे, भीड़ बहुत थी, ग्राहक बहुत थे, अकेले संभाल रहे थे पूरे ग्राहकों को। सच्ची घटना बता रहा हूं। एक भीख मांगने वाली महिला आ गई। उन लाला जी ने कहा रुक जा, वो रुकी नहीं। दूसरी बार कहा रुक जा, रुकी नहीं। तो लाला जी ने सारा काम छोड़ करके पहले उस भिखारिन को जो 10 रुपए देने थे उसको दिए, और तब आकर उसके बाद ग्राहकों को उन्होंने बात की, ग्राहकों से बात की। जो उस बात को जानते हैं वो समझते हैं कि 1000 काम भी हो, दरवाजे पर कोई मांगने वाला सन्यासी महात्मा ब्राह्मण आ जाए तो 1000 काम छोड़ करके उसको दान देना चाहिए। शास्त्र का वचन है। तो श्रेष्ठ दिन कौन सा है? जिस दिन हमें दान देने का अवसर मिल जाए वही दिन श्रेष्ठ है। दान में केवल धन ही नहीं होता। अब तो भोजन किसी को नहीं चाहिए, जल किसी को नहीं चाहिए, सबको क्या चाहिए? दान में केवल धन ही नहीं है, अन्न भी दान में आता है, वस्त्र भी दान में आता है, जल भी दान में आता है, विद्या भी दान में आती है, भूमि भी दान में आते हैं। दान की तो बहुत वस्तुएं हैं। जब भी दान का अवसर मिल जाए वही दिन श्रेष्ठ दिन कहलाता है। उसी को वराह कहते हैं। लोभ को दान से मारा जा सकता है और किसी कारण से लोभ को मारा नहीं जा सकता। मन में लोभ हो जाए तो दान करना आरंभ कर दो। यही संतों ने सरल मार्ग बताया है लोभ से बचने का। तो हिरण्याक्ष है लोभ, भगवान है दान की प्रवृत्ति। दान की प्रवृत्ति से ही लोभ को मारा जा सकता है। तो भगवान वराह बनकर के भूमि का उद्धार करते हैं और भगवान पृथ्वी को उस मूल स्थान पर लाकर के स्थापित कर देते हैं। मनु शत्रुपा सृष्टि रचने के लिए परस्पर विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। ये जो मनु है ना, इन्हीं मनु के कारण हम मानव कहने के अधिकारी हुए हैं। आज जहां जगह जगह मानवाधिकार की चर्चा होती है, उस मानवाधिकार के मूल में मनु जी महाराज हैं। मनु जी महाराज न होते तो हम मानव न होते। मनु से मानव उत्पन्न हुए हैं। और मानवाधिकार का जो मूल है ना, हमारे वकील साहब भी बैठे हैं, हमारे मामा जी भी, और भी ज्ञानी लोग यहाँ बैठे हैं। मानवाधिकार का जो मूल है वो मनुस्मृति है। मनुस्मृति में ही मानवाधिकार की सर्वाधिक रक्षा की गई है। आज वो लोग भी मनुस्मृति को गाली देते हैं जिन्होंने मनुस्मृति को पढ़ना तो बहुत बड़ी बात है, उसको देखा तक नहीं है कि मनुस्मृति होती कैसी है। वो भी कहते हैं मनुस्मृति को जला दो। मनुस्मृति का ही वचन है कि ब्राह्मण यदि अपराध करे तो उससे 4 गुना दंड लेना चाहिए, और शूद्र यदि अपराध करे तो 1 सामान्य दंड लेना चाहिए।
मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण से अपराध हो जाए तो 4 रुपए लो, और शूद्र से कोई अपराध हो जाए तो 1 रुपया लो। तो बताओ वो उनके पक्ष में है, उनके विरोध में है? बोलो है? है? क्योंकि मनु जी जानते थे कि ब्राह्मण अपराध करेगा जान करके, शूद्र अज्ञानी है वो अपराध करेगा अनजाने में। अनजाने की सजा कम होती है, जान करके अपराध करने की सजा ज्यादा होती है। वो मनु जी महाराज हैं जिनके द्वारा हमें मनुस्मृति मिली है। आज हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, बनाना चाहिए, लेकिन हिंदू राष्ट्र से हमारा भला होगा इसकी संभावना कम ही है। हमारी बात बुरी तो लगेगी, लेकिन हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये गुरुओं का वचन है। हिंदू राष्ट्र से हमारा भला होगा इसकी संभावना, बोलो, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो रावण का भी था। रावण कौन सा मुसलमान था? हिंदू राष्ट्र तो हिरण्यकशिपु का भी था, वो कौन सा मुसलमान था? हिंदू राष्ट्र तो कंस का भी था, वो कौन था? हिंदू राष्ट्र से कल्याण नहीं होगा, राम राज्य से कल्याण होगा। क्योंकि राम राज्य एक ऐसा राज्य है जो मनुस्मृति के आधार पर चला है। उसका आधार क्या है? मनुस्मृति। जब तक इस देश पे जिनकी उपेक्षा की जा रही है उनको यथोचित सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक इस देश का कल्याण नहीं होगा। आवाज जहां जानी चाहिए वहां पहुंचनी चाहिए। जब तक इस देश में जिनका सम्मान होना चाहिए उनका यथोचित सम्मान नहीं होगा, तब तक ये देश उन्नति नहीं करेगा। ध्यान से सुनना, राम राज के मूल में क्या है? राम राज के जड़ में क्या है? राम राज की जड़ में गऊ है। क्या है? जब तक गऊ की रक्षा नहीं होगी। आज भी सुनकर के दुख होता है कि आज भी हमारा देश गऊ मांस के निर्यात में बहुत ऊपर है, सबसे टॉप लिस्ट में है। जब तक इस देश में गऊ की रक्षा नहीं होगी यह देश उन्नति नहीं करेगा। जब तक इस देश में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं होगा, ब्राह्मणों की रक्षा नहीं होगी, तब तक ये देश उन्नति नहीं करेगा। योग्यता का सम्मान विश्व का हर देश करता है, हर देश में योग्यता का सम्मान है, लेकिन हमारा देश ऐसा है कि हमारे देश में योग्य व्यक्ति को उपेक्षा झेलनी पड़ती है। दुख होता है कि एक बड़ा नेता ये कहता है कि लो जी, प्रधानमंत्री ने अनपढ़ लोगों को अपने संसद भवन में बुला लिया। इनकी क्या जरूरत थी? अभी परसों तरसों का घटनाक्रम है, प्रधानमंत्री ने महात्माओं को, ब्राह्मणों को बुलाया तो उन्होंने सबको था। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही गए होंगे, वहाँ मुस्लिम धर्मगुरु भी थे, वहाँ सिख धर्मगुरु भी थे, वहाँ ईसाई धर्मगुरु भी थे, लेकिन वहाँ हिंदू धर्मगुरुओं की संख्या ज़्यादा थी। तो कुछ लोग कहने लगे लो जी, इनकी क्या जरूरत थी अनपढ़ लोगों की? अरे तुम्हें इतनी ईर्ष्या है हम लोगों से? कोई मुस्लिम कुरान की आयत पढ़ता है तो हमें अच्छा लगता है, और कोई ब्राह्मण भगवान के मंत्र पढ़ने लग जाए तो हम कहते हैं इसको बंद करो। कभी कभी जब आप जल्दी उठते हो, उठें आप जल्दी। कौन कौन सुबह जल्दी 4 बजे 5 बजे उठता है? जब आप 4-5 बजे उठते हो तो आपको किसकी आवाज सुनाई देती है दूर से? सच सच बताना, लाउड स्पीकर पर दूर से किसकी आवाज आती है? आपके मंत्रों की, आपके मंदिर की आरती की आवाज क्यों नहीं आती? इसके लिए कौन दोषी है? योगी तो दोषी नहीं, योगी ने तो नहीं कहा कि तुम भाई से बंद कर दो। स्थिति ये हुई कि जिस समय योगी जी ने कहा कि हर मंदिर में या हर धर्म स्थल पर जो लाउड स्पीकर है वो परमिशन से बजेंगे, कितने हिंदू परमिशन लेने के लिए गए? उन्होंने कहा जरूरत ही क्या है, रोज सुबह कान फुड़वाओ अपने। हम लोगों को अपने उन मूल ग्रंथों से इतनी ईर्ष्या हो गई है कि हमारे कानों में भी वो पड़ जाए तो हम चिढ़ जाते हैं। अच्छा लो, ये भगवान का नाम ले रहे हैं, इसको यहां से निकालो बाहर। आज थोड़ा बहुता जो धर्म बचा है वो इसलिए बचा है कि प्रदेश की गद्दी पर एक योगी आदित्यनाथ जैसा उज्जवल कीर्ति वाला राजनेता बैठा है। बैठा है नहीं बैठा है? आज
गऊओं को कोई उठाकर ले जाने का साहस नहीं करता। हमने वो भी समय देखा है कि घर के बाहर गायें बंधी है, या तो वो चोरी हो गई या सुबह तक भगवान को, वो भी हमने समय देखा है, अपनी आंखों से देखा है। और आज स्थिति यह है कि गाय छोड़ो, बछड़े को भी कोई हाथ लगाने का साहस। योगी जी ने इतना बड़ा काम किया है तो विरोध भी हम ही करते हैं। लो जी, योगी, उन बछड़ों को भी लोग क्या कहते हैं गांव में, क्यों कहते हैं? कोई योगी जी ने छोड़ा है? वो गाय के बछड़े योगी के आश्रम के बछड़े नहीं है, वो गाय के बछड़े हमारे तुम्हारे घर के पाले हुए बछड़े हैं, जिन्हें हमने आवारा छोड़ दिया है। आज भी यदा कदा हमारी कॉलोनी में भी कोई बछड़ा आता है तो पूरी रात रोता है, किसी के दिल में दया नहीं जागती कि इसको कुछ दिया जाए। समस्या के मूल में बहुत कारण है। एक कारण यह भी है कि हमने अपने जीवन को ऐसा बना लिया कि हर चीज में हम स्वार्थ देखते हैं। मैं तो भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसा नियम बनाए कि प्रत्येक हिंदू अपने घर में गाय पाले, कठोर नियम बना दे। एक गाय और एक बैल उसको पालना पड़ेगा, ऐसा कठोर नियम बनाए। हर चीज में अनुदान दिया जाता है। एक अनुदान हिंदुओं को इस बात का भी मिलना चाहिए कि तुम्हें 5,000 रुपए महीने मिलेंगे, तुम्हें एक गाय भी पालनी और एक बैल भी। तो फिर किसकी गाय सड़क पर घूमेगी? लेकिन हम लोग तो इतने स्वार्थी हैं, आपको सुनकर के बुरा लगेगा, हम तो अपने माँ बाप को भी रोटी नहीं देते जब हमें पता लगता है कि ये किसी काम करने लायक, तो गाय को कहां से घास खिलाएंगे? हम लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं। मनु जी की मनुस्मृति का मूल गऊ है, मनु जी की मनुस्मृति का मूल धर्म है, मनु जी की मनुस्मृति का मूल ब्राह्मण है, मनु जी की मनुस्मृति का मूल आप महिलाएं हैं। आप महिलाओं को मनुस्मृति में इतना आदर दिया गया है। कभी पढ़ो तो, मनुस्मृति को पढ़ करके तो देखो, आप 4 बार माथा नहीं टेकोगे तो कहना। मनुस्मृति का वचन है, जहां नारी की पूजा की जाती है वहां देवता बसते हैं। ये किसी और ने नहीं कही, महाराजा मनु ने कही है कि यत्र नारी पूज्यन्ते रम्यते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का। ऐसी मनुस्मृति को हम लोग, कोई कहे हमसे हम उसको जला दें, हम उसको कह तो कुछ नहीं सकते, लेकिन उसकी बात सुनकर के उसकी नादानी पर हमें तरस जरूर आता है कि उसने आज तक मनुस्मृति पढ़ी नहीं। अरे पढ़ने की तो बहुत बड़ी बात है, देखी नहीं। और मनुस्मृति के प्रति ऐसे बुरे वचन। मनु जी और शत्रुपा जी पृथ्वी पर पहले मनुष्य हैं, उन्हीं के द्वारा सृष्टि का आरंभ हुआ है। मनु जी की 5 संतानें हुई, 3 कन्याएं थी, 2 पुरुष थे, 2 पुत्र थे। आकुति, देवहूति और प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। सबसे बड़ी पुत्री थी देवहूति। उन्हीं की कथा भागवत महापुराण में आती है। ब्रह्मा जी के एक पुत्र हैं कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि भगवान की तपस्या कर रहे हैं। मन में चाह है कि विवाह हो जाए और गृहस्थ जीवन आगे बढ़े। आजकल तो एक अलग प्रवृत्ति चल पड़ी है सन्यासी बनने की, सन्यासी बनाने की। कुछ संस्थाएं ऐसी आ गई हैं जो सन्यासी बनाने के सर्टिफिकेट बांटती हैं। पुरुषों की बात ही क्या करें, स्त्रियां भी सन्यासी बनने में सबसे आगे रहती हैं। बात कहेंगे तो कड़वी लगेगी, हो सकता है आप मेरी बात का बुरा भी मान जाएं, लेकिन स्त्रियों को सन्यास लेने की आज्ञा नहीं है। स्त्रियों को सन्यास लेने की आज्ञा नहीं है। पहले बताओ कौन सी सन्यासिनी थी? सीता जी कुंवारी रही या रुक्मणी जी कुंवारी रही? आपकी आदर्श तो वही होनी चाहिए। सती अनसुईया कुंवारी रही। स्त्रियों को सन्यास की आज्ञा नहीं है, लेकिन आज तो ऐसी होड़ चल पड़ी है कि महिलाएं भी सन्यास लेने में सबसे आगे। और सन्यास लेकर के क्या शब्द प्रयोग करती हैं? साध्वी। क्या कहते हैं उसको? साध्वी शब्द पतिव्रता के लिए उपयोग हुआ है। साध्वी शब्द का अर्थ जब निकलता है तो उसका अर्थ है पतिव्रता। आज भी स्थानीय भाषा में कहते हैं तो बड़ी सती साध्वी है, कहते हैं ना लोग कि ये तो भाई बड़ी सती साध्वी है।
और आप माताएं तो एक दूसरे को गुस्से में भी कह देती होंगी, बड़ी साध्वी बनी फिरे। तो कहने का भाव यह है कि साध्वी शब्द का उपयोग पतिव्रता के लिए हुआ है, कि वह बड़ी साध्वी है। आजकल महिलाएं संन्यास लेती हैं, कलयुग है और वैसे भी भारत का संविधान है, कौन किसको रोक सकता है, लेकिन धर्म की बात तो बतानी चाहिए। महात्मा शब्द सुना होगा आपने, स्त्रियों के लिए कभी सुना है महात्मनी? कभी सुना है कि महात्मनी जी आ गई? बाबा शब्द सुना होगा, कभी सुना है कि दादी आ गई? बाबा किसको कहते हैं? पंजाब में तो महात्माओं को, हरियाणा पंजाब में तो कहते हैं बाबा आ गया बाबा। कभी सुना है किसी महिला को कि दादी आ गई? कोई कहता है? बोलो। कहीं अपनी मर्जी से कोई काम करने लग जाए उसको धर्म नहीं कह सकते। धर्म वो है जो शास्त्र वेद के अनुकूल हो। महिलाओं को संन्यास की आज्ञा नहीं है। सबसे बड़ी पुत्री थी देवहूति, और संन्यास धर्म से भी श्रेष्ठ धर्म है गृहस्थ धर्म। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। धर्म क्या कहें? आश्रम, 4 आश्रम हैं। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। संन्यास, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य, ये 3 आश्रमों का जो आधार है वो ब्रह्मचर्य है, वो गृहस्थ है। ब्रह्मचारी भी गृहस्थी के घर भिक्षा मांगने जाता है, वानप्रस्थी भी गृहस्थी के घर भिक्षा मांगने जाता है। सन्यासी को तो किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी गृहस्थ सन्यासियों को भी दान पुण्य, वस्तुओं का दान करके पुण्य प्राप्त करते हैं। सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, इन तीनों का जो आश्रय स्थल है वो गृहस्थी है। इसलिए गृहस्थ आश्रम को साधारण मत समझो। भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उनमें से अधिकांशतः 99% अवतार भगवान के गृहस्थी के घर में हुए हैं। सन्यासी के घर में हुआ हो कोई अवतार मेरे याद नहीं, लेकिन जितने भी अवतार हुए हैं किसके घर में हुए हैं? बोलो। दशरथ और कैकेयी सुमित्रा कौन थे? गृहस्थी ही तो थे। वसुदेव देवकी कौन थे? गृहस्थी ही तो थे। जमदग्नि कौन थे? गृहस्थी ही तो थे। जितने अवतार देख लो सब गृहस्थियों के यहाँ हुए हैं। तो गृहस्थ आश्रम बहुत श्रेष्ठ आश्रम है, इसके बड़े नियम हैं, सबको पालन करना चाहिए। तपस्या कर रहे थे कर्दम जी, मन में विचार आया कि विवाह किया जाए। अच्छा, विवाह केवल इंद्रियों तृप्ति के लिए नहीं होता कि अपनी इंद्रियां तृप्त की जाएं। विवाह का एक उद्देश्य होता है। विवाह करके मनुष्य जब पुत्र उत्पन्न करता है तो 3 ऋणों से मुक्त होता है। उनमें सबसे बड़ा जो ऋण होता है वो पितरों का ऋण होता है। विवाह करके पितृ ऋण से मुक्त होता है। विवाह हो जाए तो हमारे पितृ भी सुख प्राप्त करें, तो ऐसे विचार से उन्होंने तपस्या आरंभ की। भगवान नारायण दर्शन देने के लिए आए। बहुत सुंदर श्लोकों से कर्दम ऋषि ने भगवान की स्तुति की और अंत में कहा कि प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं विवाह करूं। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे मन की भावना को पहले ही जान गया था, सो हमने तुम्हारे योग्य कन्या की व्यवस्था कर दी है। देखो आज से 3 दिन बाद मनु शत्रुपा अपनी कन्या का विवाह का प्रस्ताव आपके पास लेकर के आएंगे। मना मत करना क्योंकि ये मेरी भी इच्छा है। भगवान ने कहा कि तुम संकोची ब्राह्मण हो, कहीं तुम सोचने लग जाओ कहां राजा मनु और कहां मैं साधारण ब्राह्मण। मना मत करना क्योंकि मेरी भी इच्छा है कि तुम्हारा उस पवित्र कुल के साथ संबंध जुड़े, क्योंकि मैं तुम्हारे घर में पुत्र रूप में जन्म लेना चाहता हूं। ऐसा भगवान ने कहा। कर्दम ऋषि इस बात के लिए तैयार हो गए। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। 3 दिन बाद मनु शत्रुपा और बड़ी कन्या देवहूति वहां आई रथ पर सवार होकर के। मनु शत्रुपा महलों के भीतर प्रवेश, उस कुटिया के भीतर प्रवेश कर गए। कर्दम ऋषि ने यथा योग्य सम्मान किया। मनु ने कहा कि हम अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं, कृपया आप हमें
इस सुख कार्य के लिए अनुमति प्रदान करें। कर्दम ने उस कन्या को देखा, सुकोमल कन्या नीचे दृष्टि किए हुए खड़ी हैं। कर्दम ऋषि ने कहा कि एक बार आपकी यह कन्या अपने महल की अटारी पर गेंद के साथ खेल रही थी। लोग कहते हैं क्रिकेट अंग्रेजों का खेल है, वो भूल जाते हैं कि हमारे देवता लोग क्रिकेट खेलते थे, गेंद से खेलते थे। ये कन्या गेंद उछाल करके खेल रही थी, नेत्र चंचल थे, आंखें तो गेंद के ऊपर ही रहेगी। तो विमान जा रहा था, विमान में एक गंधर्व बैठा था। उस गंधर्व ने उस कन्या को जब देखा खेलते हुए, तो इसके रूप लावण्य को देख करके, इसकी सुंदरता को देख करके मूर्छित होकर के गिर गया। इतनी सुंदर वो कन्या थी जिसको देख करके गंधर्व भी आश्चर्य में पड़ जाएं। कहने लगे इस ऐसी कन्या के साथ कौन विवाह नहीं करना चाहेगा। लेकिन महाराज जी एक बात बताइए, आप तो राजमहल में निवास करते हैं, आपकी कन्या तो खूब लाड़ प्यार से पली बड़ी है, और यहाँ तो जंगल है, यहाँ विवाह हो जाएगा इसका। संत कहते हैं कि ऐसा कह करके मनु जी ने एक आसन दिया। क्या दिया? कर्दम जी ने एक आसन दिया कुशा का, और उन कन्या से इशारे से कहा कि बैठो इस पर। पहले विवाह से पहले परीक्षाएं बहुत होती थी लड़के और लड़की की। हमने तो ऐसा सुना है कि गाना भी सुनते थे लड़के और लड़की से, कुछ गा करके सुनाओ, सब आवाज कैसी है तुम्हारी। आसन दिया तो उस कन्या ने उस आसन को देखा, अपने घुटनों के बल बैठी और उस आसन को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और पुनः अपने स्थान पर खड़ी हो गई। कर्दम जी समझ गए कि यह विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे रही है, इनकी इच्छा है मुझसे विवाह करने की। कारण धर्मशास्त्र कहते हैं कि पति के सामने आसन पर बैठना नहीं चाहिए, पतिव्रता का यह नियम है। तो अब कर्दम ऋषि ने बैठने के लिए आसन दिया तो आज्ञा भी दी, और दूसरा नियम यह है कि पति की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और कोई होता तो कह देते जी रहने दो, बस हम तो ऐसे ही खड़े, कोई बात नहीं, अपनी बात कर लो आप जो करनी है। नहीं, वो राजकुल की कन्या थी और नियम शास्त्र बचपन से उनको सिखाया गया था, पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है और पति के सामने बैठना नहीं है। तो दोनों आज्ञाओं का पालन किया, आसन को प्रणाम करके उस आसन को स्वीकार किया और आसन पर नहीं बैठ करके दूसरे नियम का भी कर्दम ने कहा ठीक है, और तुरंत उसी क्षण उसी समय उनका विवाह हो गया। लेकिन हाँ, उस समय ऋषि ने कहा देखो मेरी एक शर्त है, जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक तो मैं गृहस्थ में रहूंगा, लेकिन जब पुत्र हो जाएगा उसके बाद फिर मैं संन्यास आश्रम ग्रहण कर लूंगा। यदि आप लोगों को ये बात स्वीकार है तो ठीक है। सब ने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया, विवाह हो गया। बहुत समय बीत गया, कर्दम ऋषि तपस्या में और भगवान की सेवा में लगे रहे। जो कन्या थी ना वो बूढ़ी हो गई। कर्दम ऋषि पूजा पाठ में लगे रहे, जो उनका नित्य कर्म था उसी में लगे रहे। एक दिन मुड़ी हुई कमर, बाल सफेद, चेहरे पर झुर्रियां, बुढ़िया जब भोजन का पात्र लेकर के सामने आई, कर्दम जी ने कहा देवी तुम्हारे तो चेहरे पर झुर्रियां आ गई, तुम आई थी कैसी थी, अब तुम कैसी हो गई हो, तुम्हें तो हमसे बड़ी शिकायत होगी। देवी ने कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा भर लिया। क्यों शिकायत होती, आप जैसे पति हर किसी को थोड़ी मिलते हैं, हमारे सौभाग्य है आप हमारे पति हैं, हम आपकी पत्नी हैं। कैसी माताएं थी वो जो कभी अपने पति से शिकायत नहीं करती थी, किस प्रकार वो निर्वाह करती थी अपने घर में। आज तो कितनी सुविधाएं हैं, हर कमरे में एसी लगा है, रसोई भी क्या कहते हैं मॉड्यूलर मॉडर्न रसोई है, और उसमें भी चिमनी लगी है, धुएं का नामो निशान नहीं है। और पति का एक चाय बना के ला दे तो कहेगी तुम्हारी तरह मैं भी थक रही हूँ,
अपने आप लाओ और मुझे भी पिलाओ। और वो माताएं कैसी होती थी कि चूल्हे को जलाती थी और बरसात के दिनों में तो वो लकड़ी भी आग नहीं पकड़ती थी, फूंक मार मार करके आंखों में आंसू आ जाते थे। उसके बाद भी कभी पति से शिकायत। मुस्कुराने लगी। करदम जी ने कहा, अच्छा क्या चाहती हो? देवी ने कहा, अपने वचन का पालन कीजिए। आपने कहा कि गृहस्थी का जीवन तभी सफल होता है जब गृहस्थ में कोई संतान हो, पुत्र होने से ऋण से मुक्त होते हैं। तो मैं भी चाहती हूँ आप भी पुत्र ऋण से मुक्त होवें, पितृ ऋण से मुक्त होवें। ठीक है, तुम स्नान कर आओ। बिंदु सरोवर था वहां पर। वो बिंदु सरोवर इसलिए बना कि जब कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे तो भगवान ने जब कर्दम ऋषि के कृष्ण काय को देखा, हड्डियों के ढांचे वाले शरीर को देखा, तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए। कैसा मेरा भक्त है, अपने शरीर की भी परवाह ऐसे नहीं है और मेरी तपस्या में लगा है। तो भगवान की आंखों से आंसू के बूंद भूमि पर गिरे तो वो आंसू के बूंद एक सरोवर के रूप में परिवर्तित हो गए। वह बिंदु सरोवर कहलाया। कहा, जाओ देवी स्नान करके आओ। देवी स्नान करने के लिए जैसे ही सरोवर में हाथ से जल को अपने माथे से लगाती है, गंगा जी में, यमुना जी में स्नान करने का नियम होता है ऐसे ही नहीं, पुल से छलांग लगा देनी चाहिए। गंगा जी में स्नान करने जाओ तो पहले गंगा जी को प्रणाम करो, उसके जल को अपने माथे से लगाओ, क्षमा मांगो कि आपके जल में हम चरण लगा रहे हैं, हमें क्षमा करो, तब गंगा जी में उतरो। ऐसे नहीं कि आए भैंसे की तरह और पानी में उतर गए और लौटने लगे इधर से उधर, नहीं। तो देवी ने सबसे पहले उस जल को अपने माथे से लगाया और जैसे ही जल को माथे से लगाया तो जल में लहरें उत्पन्न हुई। तो जल के अंदर से कई सारी दासियां निकल करके बाहर आई। कहने लगी, आइए, हम आपकी नौकरानी है, हम तो आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, हम नहलाएंगे आपको। और उन दासियों ने खूब मल मल करके उस देवी को नहलाया। मैल ही नहीं उतरा, वो बुढ़ापा भी उतर करके जल में समा गया और वह 16 वर्षीय सर्वांग सुंदरी बन गई। ये कोई चमत्कार नहीं था, यह कर्दम ऋषि की तपस्या का फल था। 16 वर्षीय सुकुमारी बन गई। आकर के देखा तो महल में बूढ़ा कर्दम नहीं है, वह भी 21 वर्षीय एक नौजवान ऋषि विराजमान है। जैसे आरंभ में थे वैसे ही हो गए। कर्दम ऋषि ने कहा, चलो आप तो जब से हमारे यहाँ आए हैं हमने तुम्हें कहीं घुमाए नहीं, आज तुम्हें घुमाने ले जाते हैं। ये जो घूमने की परंपरा है ना, ये भी प्राचीन परंपरा है, ये कोई नई परंपरा नहीं है। तो एक विमान बुलाया, कोई साधारण ऋषि थोड़ी है। ऋषियों की वैभव को देख करके तो राजाओं की आंखें चकाचौंध हो जाती है। विमान नहीं था, वो एक चलता फिरता महल था जिसके अंदर सारी सुविधाएं थी। उस महल के, उस विमान के ऊपर सेवकों ने कर्दम ऋषि का हाथ पकड़ करके उस विमान पर बिठाया, जैसे एयर होस्टेस होती है ना, हाथ जोड़ करके आइए स्वागत है। ऐसे ही विमान पर कर्दम ऋषि को चढ़ाया। देवियों ने भगवती देवहूति को चढ़ाया और विमान आकाश में उड़ने लगा। दिन महीने नहीं, साल बीत गए उस विमान में रहते रहते और वहां उनको 9 कन्याएं हुई। कितनी बोलो? 9 कन्याएं हुई। और गर्भ में जब 10वां पुत्र के रूप में भगवान का अंश आया तो कर्दम ऋषि के मन में वैराग्य जाग गया और कहने लगे, देवी अब हम तपस्या के लिए जाते हैं। देवी ने रोते हुए कहा, स्वामी आप तपस्या के लिए चले जाएंगे, इन कन्याओं का विवाह कौन करेगा? पहले तो कन्यादान सबसे बड़ा तप है, इसको पूरा करो। कर्दम ऋषि इस बात को स्वीकार कर गए। 3 दिन बाद ही वहां ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से 9 मानस पुत्र आए। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से ब्रह्मा जी से 10 ऋषि उत्पन्न हुए, जिनमें 10वें नारद जी थे। नारद जी तो कुंवारे रहने वाले थे, वो तो नहीं आए, शेष 9 आए। और शेष 9 कुमारों के साथ ब्रह्मा जी के कहने पर कर्दम ऋषि ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। एक बेटी हो जाए हम कितनी चिंता करते हैं। धर्मशास्त्र में संदेश देते हैं कि बेटी जब आती है तो सौभाग्य लेकर के आती है। हमारे सामने ज्योतिषी भी बैठे हैं जो प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं।
हम भी कुंडली देखते हैं, और हम कुंडली देखते हैं तो बेटी के विषय में हमेशा एक बात कहते हैं कि ये बेटी नहीं है, तुम्हारा सौभाग्य है। बेटी जब घर में पैदा होती है तो सौभाग्य लेकर के आती है, कोई चिंता की बात नहीं है। लड़कियों से बढ़कर इस संसार में कोई दूसरी सुख देने वाली नहीं है। पत्नी जेब टटोलती है, बेटा बैग टटोलता है, लेकिन बेटी जो होती है ना, वो दौड़ करके रसोई में जाती है। गर्मी हो तो ठंडा जल लेकर के आती है, और पिता के हाथ से वो बैग लेकर के एक तरफ रखती है और कहती है पहले पानी पियो। ऐसा होता है नहीं होता है? आप भी तो माताएं बहनें होंगी किसी की, आप भी तो बेटी होंगी किसी की। भाई तो कहेगा वहां गए थे क्या लाए वहां से, मैंने जो काम कहा था किया या नहीं किया। हालांकि आजकल मोबाइल के ज़माने में बेटियों को भी थोड़ा बिगाड़ दिया है, बेटियां भी अब मोबाइल लेकर के बैठ जाती हैं, वो तो सब पर प्रभाव है उस चीज़ का। लेकिन नहीं, जितनी फिक्र बेटी अपने माता पिता की करती है उतनी फिक्र दुनिया में कोई दूसरा नहीं करता। तो इसलिए घर में बेटी हो तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानो। यहाँ तो 9 लड़कियों की शादी हो गई और पता नहीं चला, अपने आप रिश्ते आ गए। आज भी यही स्थिति है, किसी के 4 लड़की हो ना तो वो अब किसी के घर कहने नहीं जाता कि मेरी लड़की के लिए कोई रिश्ता बताना। लड़के वाले जरूर घूमते फिरते हैं, हमारे पास भी आके कहते हैं पंडित जी हमारे बेटे के लिए कोई। लड़की वाला कोई नहीं कहता हमारी बेटी के लिए रिश्ता बताना। क्यों? क्योंकि ये भगवान की माया है। 9 का विवाह कर दिया। ब्रह्मा जी कहने लगे आपके अब कुल में ना एक ऐसा अवतार होने वाला है जो सांख्य योग के महत्व को बढ़ाएगा। वो तो चले गए ब्रह्मा जी के जाने के बाद कृदम ऋषि उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगे, और एक समय आया जब देवहूति के गर्भ से एक ऋषि कुमार का जन्म हुआ। कृदम ऋषि ने हाथ जोड़ करके बारंबार प्रणाम करते हैं, आप वही हैं जो मुझे मेरी तपस्या का फल देने आए हैं। आप तब भी आए थे, आप आज भी आए हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अब तपस्या करना चाहता हूं। मेरी पत्नी का, अपनी माता का ध्यान रखना। ये शास्त्र कहता है कि ऐसे ही संन्यास नहीं ले लेना चाहिए। पत्नी को अपने पुत्र के पास सौंप करके, अपनी बेटियों का, बेटों का विवाह करके तब संन्यास लेना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि रात को सोते हुए पत्नी बच्चों को छोड़ करके संन्यास भाग जाओ संन्यास के लिए। उसकी कोई सम्मान नहीं है, इसका बुरा मत मानना। कौन गया था रात को सोते हुए पत्नी बेटे को छोड़ करके? बताओ, इतिहास गवाह है इस बात का। कौन थे वो? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ही तो थे जो सिद्धार्थ को और अपनी पत्नी को छोड़ करके जंगल में चले गए सोते हुए। एक दिन महात्मा बुद्ध घूमते घूमते भिक्षा मांगते हुए जब बहुत बड़े तपस्वी हो गए और पूरे भारतवर्ष में, विश्व में उनका नाम हो गया और हजारों लाखों उनके शिष्य हो गए, भिक्षा मांग करके अपना पेट भरते थे। शिष्यों के होते हुए भी एक बार भिक्षा मांगते मांगते उसी नगर में आ गए जिस नगर में वो कभी राजकुमार थे, और उस नगर के राजा के महल के द्वार पर आज भिक्षा मांगने के लिए गए तो उस देवी ने दरवाजा खोला। किसने? बुद्ध की। दरवाजा खोल करके बुद्ध तो घबरा गए। देवी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो मुस्कुराहट बनी रही। बुद्ध कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे, आंखें नीची हैं, कैसे कहूं कि मैं तुम्हें सोते हुए छोड़कर चला गया था, मुझे माफ कर दो। देवी ने कहा स्वामी भिक्षा लेकर के जाइएगा, आप आए हैं तो। और भिक्षा ला करके जब उनकी झोली में डालने लगी तो बुद्ध ने कहा देवी एक बेटा भी तो था तुम्हारे, उसका विवाह हो गया। इतना सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आए हुए आंसुओं को रोक करके, अंदर ही रोक करके, बाहर नहीं निकलने दिए। उस देवी ने कहा मैं विवाह नहीं करूंगी उसका। क्यों? कहने लगी उसके पिता ने उसकी माता को सोते हुए छोड़ करके त्याग दिया था। मैं सहन नहीं कर पाऊंगी कि मेरा बेटा मेरी पुत्र वधू को ऐसे सोते हुए छोड़ करके चली जाए। बेटा तो बाप पर ही जाता है। यदि मेरे बेटे ने ऐसी घटना कर दी तो मैं उसको कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी।
हमारे बीच में जो प्रेम है वो प्रेम भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं अपने बेटे का विवाह, कितनी पीड़ा थी उसके अंदर। बुद्ध निरुत्तर होकर के चले गए। हमारे धर्मशास्त्र ऐसी आज्ञा नहीं देते कि पत्नी को सोते हुए छोड़ करके चले जाओ, संन्यास ले लो, नहीं। कर्दम ऋषि का उदाहरण है, पुत्रियों का विवाह किया और अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को सौंपा कि मैं संन्यास लेने जाना चाहता हूं, आप इस मेरी पत्नी का ध्यान रखना। और पत्नी को कपिल ऋषि को सौंप करके कर्दम ऋषि तपस्या के लिए चले गए। एक दिन माँ ने बेटे से पूछा, मेरा मन संसार में फंसा हुआ है, इस मन को कैसे छुटाऊं? बेटे ने कहा, ये मन ही तो है जो बंधन और मोक्ष का कारण है। इस मन से ही तो मनुष्य संसार में बंधता है और इस मन से ही मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। माँ, ये मन बहुत मार दिलाता है, इस मन से मुक्त हो जाओ। मम यही बंधन है, न मम यही मोक्ष का कारण है। मेरा ये बांधता है और मेरा नहीं है, ये हमें मुक्त करता है। यही सारी तपस्याओं का फल है। बस हो गया भजन, 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 बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। भाव से कहाँ से और जाएगा कहाँ? आया है तू कहाँ से और जाएगा कहाँ? आया है तू कहाँ से और जाएगा कहाँ? और जाएगा कहाँ? इतना ही मन विचार ले, इतना ही मन विचार ले, बस हो गया भजन। इतना ही मन विचार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन।
मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आओ से